घर दुनिया में सबसे ज़रूरी जगह, वो जगह जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा बचपन गुजरता है। घर के बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है, लेकिन कभी कभी हालात हमें अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा भी एक पुराना घर है। जब मैं सिर्फ 8 साल का था, मेरे पिताजी का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया और उसी दिन हमने वो घर छोड़ दिया। आज सालों बाद मैं और मेरे दोस्त उसी पुराने घर में एक दिन बिताने जा रहे हैं। सुबह हमने सफ़र शुरू किया। कई घंटों के बाद हम वहाँ पहुँचे। मैं उस घर के सामने खड़ा होकर बस उसे देखता रह गया। वही घर, वही दीवारें, वही दरवाज़ा, और मेरे जहन में बचपन की सारी यादें एक एक करके लौटने लगी। तभी रमेश काका मेरे पास आए और बोले, छोटे साहब आप आ गए, चलिए घर आपके लिए खाना लगा देता हूँ। घंटों का सफ़र किया है, थक गए होंगे। रमेश काका मेरे पुराने घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर रहते थे। मेरे पापा ने घर की देखभाल के लिए उन्हें रख लिया था और वे आज भी इस घर की देखभाल कर रहे थे। खैर, हम घर के अंदर गए, बिल्कुल साफ, और वहाँ काका ने एक दिन रहने की व्यवस्था कर दी थी। हम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुए और लंच किया, फिर घर को सालों बाद देखने लगे। आज भी वैसा ही जैसा मैंने बचपन में देखा था। मेरे एक दोस्त ने कहा, यह घर तो बहुत अच्छा है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी रमेश काका ने उसकी बात काटते हुए मुझसे कहा, छोटे साहब आप यहाँ बस शाम के लिए आए हैं, शाम के बाद आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब रमेश काका ये बात बोल रहे थे तो मैंने उनकी आंखों में थोड़ा डर देखा, मगर ऐसा क्यों? वो मुझे यहाँ से भेजना क्यों चाहते हैं? मैंने उनसे कहा, मैं और मेरे दोस्त लंबे सफ़र से थक गए हैं, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। उन्होंने तेजी से कहा, नहीं छोटे साहब, आप यहाँ रात को नहीं रुक सकते, आपको शाम को ही निकलना पड़ेगा। मैंने आगे कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। मेरे दोस्त रमेश काका के ऐसे बर्ताव से थोड़े असमंजस में थे। खैर, इन बातों को नज़रअंदाज कर हम मेरे पुराने शहर घूमने चले गए। मुझे मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। मेरे दोस्तों ने भी कहा, तेरा शहर और तेरा घर हमें तो बहुत पसंद आया, क्यों ना आज रात यहाँ ही रुक जाते हैं और कल भी शहर घूमे, कल चलते हैं घर वापस। मैं भी आज रात रुकना चाहता था, पर मेरे मन में रमेश काका की कई बातें हो आई, पर मेरे दोस्तों ने आज रात रुकने का फैसला ले लिया था। शाम हो गई थी, हम घर पहुंचे और सीधा रमेश काका के पास गए। वो भी अपने घर निकलने की हड़बड़ी में थे। हमने उनसे कहा, काका हम तो आज यहीं रुकेंगे, आप कुछ भी कहो। मैं और मेरे दोस्तों ने उनसे बहुत जिद की, आखिर में वे मान गए। उन्होंने थोड़े दर्द से यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर रात को कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गए और हम सब घर में गए। रात में घर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। रात को घर में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर मैंने इसे बस क्यों ही समझा। हमने रात का खाना खाया और एक कमरे में सोने चले गए। वो कमरा मेरा था जब मैं यहाँ पढ़ाई करता था। हम सो गए, पर आधी रात को मुझे कोई खड़खड़ की अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं उठा और कमरे से बाहर आया। वो आवाज़ किचन से आ रही थी। मैं किचन के पास गया और दरवाज़ा खोला। वो खड़खड़ की आवाज़ बंद हो गई, पर जैसे ही मैंने लाइट चालू की तो कुछ भी नहीं था। मैं लाइट बंद कर बाहर निकला ही था, तभी मेरा एक दोस्त चिल्लाते हुए मेरे पास आया, पसीने से तरबतर और कांपते हुए। उसने कहा, अबे अभी मैंने अपने कमरे के बाहर एक बूढ़े आदमी को देखा।